नमस्कार। आज के हमारे इस नए विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज सीधे 11वीं सदी के भारत की एक ऐसी शानदार यात्रा पर चलते हैं जो रहस्यों और एक बहुत बड़ी महागाथा से भरी हुई है। हम बात कर रहे हैं मालवा के परमार वंश के महाप्रतापी राजा भोज की। जब भी उनका नाम आता है ना, तो हमारे दिमाग में एक महान शासक की छवि बनती है। लेकिन उनका सिंहासन तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। अपनों ने ही रास्ते में कांटे बिछा रखे थे। अब यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। जरा सोचिए, एक इतना पराक्रमी राजा जिसके नाम से ही दुश्मन कांपते थे, उसे इतिहास में और हमारी आम बोलचाल में एक तेली के नौकर के रूप में क्यों याद किया जाता है? वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो आज इस मशहूर कहावत के पीछे की उस नाटकीय और हैरान कर देने वाली सच्चाई को हम डीकोड करेंगे। यकीन मानिए, ये किसी सस्पेंस फिल्म की कहानी से कम नहीं है। तो कहानी की शुरुआत होती है 980 ईस्वी से। राजकुमार भोज का बचपन बेहद सुखद था। लेकिन 991 ईस्वी में जब वो सिर्फ 11 साल के थे, उनके पिता राजा सिंधुराज का निधन हो गया। इसके बाद जो हुआ वो बहुत खौफनाक था। सत्ता की लालच ने उनके सगे चाचा राजा मुंज को अंधा कर दिया था। अपने ही भतीजे को रास्ते से हटाने के लिए मुंज ने अपने सेनापति वत्सराज को एक आदेश दिया। आदेश ये था कि वो भोज को घने जंगल में ले जाकर चुपचाप मार दे। जरा उस अंधेरे जंगल और उस डरावने माहौल की कल्पना कीजिए। लेकिन 11 साल का ये बालक कोई साधारण बच्चा नहीं था। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। तब भोज ने क्या किया? उन्होंने अपनी ही जांघ को चीरकर खून निकाला और उसी खून से एक पत्ते पर संस्कृत का एक श्लोक लिख दिया और वत्सराज से कहा कि ये मेरे चाचा मुंज को दे देना। आपको पता है, ये श्लोक इतना ज्यादा प्रभावशाली था कि जब राजा मुंज ने इसे पढ़ा तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। वो रो पड़े और उन्होंने भोज को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये घटना साफ दिखाती है कि महज 11 साल की उम्र में भी उस बालक का बौद्धिक स्तर कितना अचंभित कर देने वाला था। भाग 1, राजा भोज से जुड़ी लोकप्रिय लोक कथाएं। राजा भोज के शुरुआती दिनों की कुछ बहुत ही दिलचस्प लोक कथाएं प्रचलित हैं जो उनकी न्याय और प्रजा प्रेम को दिखाती हैं। एक बहुत मशहूर कहानी है, राजा भोज रात में भेष बदलकर प्रजा का हाल जानने निकलते थे। ऐसे ही एक बार उन्होंने गरीब और बुजुर्ग ब्राह्मण दंपत्ति की परेशानी सुनी और उन्हें 100 सोने के सिक्के दान में दे दिए। लेकिन रहस्यमयी तरीके से वो सिक्के रात में ही गायब हो गए। ऐसा कई बार हुआ तो राजा ने खुद पहरा देने का फैसला किया। तब वहां साक्षात भाग्य प्रकट हुआ। भाग्य ने राजा से कहा कि इस ब्राह्मण के कर्मों में इन सिक्कों का सुख लिखा ही नहीं है। तो देखा आपने, ये कहानी दिखाती है कि नियति के सामने कभी कभी एक महान राजा भी बेबस हो सकता है। और इसी नियति से जुड़ी है गंगू तेली की वो बहुत ही मशहूर लोक कथा। लोक कथाओं के मुताबिक एक दिन राजा का घोड़ा बेकाबू होकर एक गहरी खाई में जा गिरा। राजा बहुत बुरी तरह घायल हो गए और उनकी जान गंगू तेली नाम के एक साधारण से इंसान ने बचाई। अपना कर्ज चुकाने के लिए राजा भोज ने अपनी पहचान छुपाई और गंगू के यहां कोलू पेरने वाले एक नौकर के रूप में काम करने लगे। कहा जाता है कि एक दिन वहां काम करते हुए उन्होंने इतना मधुर गीत गाया जो सीधे राज्य की राजकुमारी के दिल में उतर गया। और फिर एक शाही संगीत प्रतियोगिता जीतने के बाद उनकी असली पहचान दुनिया के सामने आ गई। भाग 2, असली योद्धा राजा। अब आते हैं हकीकत पर, क्योंकि इतिहास की सच्चाई इन लोक कथाओं से बिल्कुल अलग है। वो कोल्हू पेरने वाले नौकर की छवि से बाहर निकलिए। अब बात करते हैं मालवा के उस असली और खूंखार योद्धा राजा की, जिसकी तलवार की चमक से दुश्मन अंधे हो जाते थे। 1010 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद भोज ने सबसे पहले चालुक्य वंश के राजा जय सिंह पर हमला किया और उन्हें पीछे धकेल दिया। लेकिन उनकी असली रणनीतिक प्रतिभा 1025 ईस्वी में देखने को मिली। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा तो राजा भोज इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अन्य राजाओं के साथ मिलकर गजनवी की सेना पर ऐसा भयानक दबाव बनाया कि उस खूंखार विदेशी सेना को सीधे रास्ते से नहीं बल्कि थार के जानलेवा रेगिस्तान से होकर भागने पर मजबूर होना पड़ा। और फिर साल आता है 1034 ईस्वी, बहराइच का महासंग्राम। ये कोई आम युद्ध नहीं था। गजनवी का भांजा सालार मसूद एक बहुत विशाल सेना लेकर आगे बढ़ रहा था। तब राजा भोज ने राजा सुहेलदेव के साथ एक बेहद ही अहम गठबंधन किया। युद्ध के मैदान का वो तनाव और राजा भोज की रणनीति इतनी अचूक थी कि सालार मसूद की पूरी सेना वहां नष्ट हो गई। अगर हम ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो ये इतिहास की सबसे बड़ी और निर्णायक जीतों में से एक थी। भाग 3, 84 ग्रंथों का महान विद्वान।
अब ये पॉइंट बहुत जरूरी है। राजा भोज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे। जो बात उन्हें पूरे इतिहास में अमर बनाती है वो है ये संख्या 84। इतिहास में ऐसे बहुत ही कम राजा हुए हैं जिन्होंने तलवार और कलम दोनों को इतनी कुशलता से चलाया हो। माना जाता है कि राजा भोज ने 84 प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथों की रचना की थी। मतलब वो 11वीं सदी के भारत के एक ऐसे ज्ञानी थे जिन्हें आज के समय में हम एक अल्टीमेट रिनेसा मैन या बहुमुखी प्रतिभा का धनी कह सकते हैं। उनकी विशेषज्ञता का दायरा सच में अकल्पनीय रूप से बड़ा था। वो केवल अपने दरबार में विद्वानों को संरक्षण नहीं देते थे, वो खुद राजनीति, संस्कृत काव्य, व्याकरण और यहाँ तक कि प्राचीन आयुर्वेद के मास्टर थे। उन्होंने युक्ति कल्पतरु जैसे महान ग्रंथ लिखे जो प्रशासन और व्यावहारिक नीतियों पर बहुत ही डीप और गहन चर्चा करते हैं। लेकिन पता है, उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जो आज के मॉडर्न इंजीनियरों को भी पूरी तरह से हैरान कर देती है, वो है सम्रांगण सूत्रधार। ये 11वीं सदी का एक ऐसा विशाल और अद्भुत ग्रंथ है जिसमें मंदिर निर्माण, बेहतरीन नगर नियोजन और सबसे चौंकाने वाली बात, यांत्रिक उपकरणों यानी मैकेनिकल डिवाइसेस का बारीक विवरण दिया गया है। सोचिए, आधुनिक तकनीक से सदियों पहले इंजीनियरिंग के ऐसे सिद्धांतों को सोच पाना ही अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपने इन सैद्धांतिक ग्रंथों को सिर्फ पन्नों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जमीन पर भी उतारा। मध्य प्रदेश का विशाल भोजपुर शिव मंदिर उनकी वास्तुकला की महत्वाकांक्षा का जीता जागता सबूत है। और जरा भोजताल के बारे में तो सोचिए, बिना किसी भारी भरकम आधुनिक मशीनरी के उस युग में इतनी विशाल कृत्रिम झील का निर्माण करना, ये जल प्रबंधन का एक ऐसा बेजोड़ उदाहरण है जो आज भी उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की गवाही दे रहा है। भाग 4, कहावत का असली अर्थ। तो चलिए अब फाइनली उस भाषाई रहस्य को सुलझाते हैं जिसका हम सबको इंतजार था। समय के साथ शब्द कैसे अपनी पहचान खो देते हैं, ये उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जिस कहावत को हम आज बोलते हैं, असली में उसमें गंगू था ही नहीं, बल्कि शब्द था गांगेय, और तेली नहीं बल्कि शब्द था तेलंग। जी हां, सदियों तक लोगों की जुबान से गुजरते हुए बोलने की आसानी के चलते गांगेय और तेलंग शब्द विकृत हो गए और बन गए गंगू तेली। तो अब सवाल यह है कि फिर ये गांगेय और तेलंग आखिर थे कौन? सुनिए, ये कोई साधारण इंसान या नौकर बिल्कुल नहीं थे। गांगेय का अर्थ है चेदी वंश के महान राजा गांगेय देव, और तेलंग का अर्थ है दक्कन के बेहद शक्तिशाली चालुक्य राजा जयसिंह तेलंग। तो जो असली कहावत थी उसका मतलब ये था कि राजा भोज की महानता इतनी विशाल थी कि उनके सामने उस सदी के ये दोनों महाशक्तिशाली राजा भी टिक नहीं सके। मतलब ये कहावत एक महान राजा की दूसरे शक्तिशाली राजाओं से तुलना कर रही थी, न कि किसी तेली से। था ना ये इतिहास का एक बहुत बड़ा भाषाई मोड़। भाग 5, एक युग का अंत। लेकिन हर महान साम्राज्य पर कभी न कभी तो शाम ढलती ही है। 11वीं सदी के मध्य तक आते आते लगातार हो रहे युद्धों की वजह से मालवा अब थकान महसूस करने लगा था। तभी पश्चिम से गुजरात के सोलंकी राजा भीम प्रथम और पूर्व से चेदी राजा कर्ण ने एक बहुत शक्तिशाली गठबंधन बनाया। उन्होंने मालवा पर एक साथ दो तरफा आक्रमण कर दिया। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये राजा भोज की शक्ति को पूरी तरह से तोड़ने की एक सोची समझी रणनीति थी। इन युद्धों ने मालवा की सेना को काफी कमजोर कर दिया और उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर एक गंभीर बीमारी ने भी राजा भोज के शरीर को तोड़कर रख दिया। और अंततः वो साल आ ही गया, 1055 ईस्वी। इसी साल मालवा के इस महान सम्राट ने संसार से विदा ली। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक राजा की मृत्यु नहीं थी, ये 11वीं शताब्दी के उस असाधारण युग का अंत था जहां एक तरफ तलवार और दूसरी तरफ कलम ने पूरी तरह से एक साथ राज किया था। उनकी मृत्यु की खबर से पूरे भारत के विद्वानों, कवियों और आचार्यों में एक बहुत गहरा शोक फैल गया था। इतिहास के पन्नों में दर्ज एक शोक संदेश आज भी दिल को छू लेता है। उन्होंने लिखा था, आज सरस्वती निराधार हो गई हैं। मतलब ज्ञान की देवी ने अपना सबसे बड़ा संरक्षक खो दिया था। सिर्फ ये एक पंक्ति इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि राजा भोज केवल कोई सत्ताधारी नहीं थे, बल्कि वो भारतीय संस्कृति और विद्या के सबसे बड़े और मजबूत स्तंभ थे। तो राजा भोज की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इतिहास हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हमें कहानियों में सुनाया जाता है। आज भी जाने अनजाने में हम अपनी रोजमर्रा की भाषा में न जाने कितने ऐसे शब्द और मुहावरे इस्तेमाल करते हैं जिनके पीछे पूरी की पूरी सल्तनतें, भयानक युद्ध और महाकाव्य छिपे होते हैं। गंगू तेली के पीछे छिपे उन दो महान राजाओं की तरह।
हमारे आसपास और कौन-कौन से इतिहास दबे पड़े हैं, बस थोड़ी सी गहराई में उतरने की जरूरत है। आज के हमारे इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।